अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। सब हज़रात से गुजारिश है कि पहले पूरी तवज्जो के साथ और अदब के साथ सूरह कहफ़ की उन आयात की तिलावत सुनें जिनकी तशरीह या जिनका पैगाम आज इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्लु मा ऊहिय इलैक मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिहि वलन तजिद मिन दूनिहि मुल्तहदा वास्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्अशिय्यि युरीदून वजहह वला तअदु ऐनाक अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फ़ुरुता वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा वइन यस्तगीथू युगाथू बिमाइन कलमुहलि यशफिल वजूह बि'सश्शराब वसाअत मुर्तफ़क़ा इन्नल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीअु अजर मन अहसन अमला उलाइक लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन वयल्बसून थियाबन खुज़रन मिन सुंदुसिन वइस्तबरक़ मुत्तकिईन फीहा अलल अराइक निअमस्सवाब वहसुनत मुर्तफ़क़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह कहफ़ की आयत नंबर 28 से बल्कि 27 से आयत नंबर 27 से मैंने ये तिलावत आपके सामने अभी की गई है और आयत नंबर 31 तक, यानी ये कुल 5 आयतें हैं। इरशाद फरमाया गया कि वत्लु मा ऊहिय इलैक मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिहि, आप पर जो आपके परवरदिगार की तरफ से किताब बज़रिए वही भेजी गई है, आप उसे पढ़ते रहा करें, उसे पढ़कर सुनाते रहा करें, उसकी तिलावत करते रहें। ला मुबद्दिल लिकलिमातिहि, कोई बदल उसकी बातों का नहीं हो सकता। अल्लाह की बातों का कोई बदल नहीं हो सकता। कोई और कलाम, कोई और किताब नहीं है जो अल्लाह के कलाम का बदल हो सके। वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, और न आपको उसके सिवा कोई और पनाह गाह मिलेगी। यानी अगर किसी ने ऐसा किया भी कि कुरान के सिवा किसी और किताब से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की तो उसे कोई जाए पनाह नहीं मिलेगी।
वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, और आप अपने आप को उन लोगों के साथ नत्थी किए रहिए, मुक़य्यद रखिए, पाबंद रखिए उन लोगों के साथ जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते रहते हैं, जिनकी ये पहचान है कि वो सुबह शाम अपने रब से दुआ व मुनाजात में लगे रहते हैं। युरिदून वजह, और वो लोग सुबह शाम जो दुआ और मुनाजात में लगे रहते हैं, इससे उनका मकसूद सिर्फ़ अपने रब की खुशनुदी, उसकी चाहत और मोहब्बत होती है। वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, और आपकी आँखें उन लोगों से हटने न पाएँ दुनियावी ज़िंदगी की रौनक की तलब में, दुनियावी ज़िंदगी की रौनक के ख़याल से। दुनियावी ज़िंदगी की चमक दमक की तलाश में आप ऐसे बंदों के तरफ से कहीं आपकी निगाहें हट कर कहीं और न जाने लगें, ऐसा न हो पाए, न होने दीजिएगा। अल्लाहु अकबर। वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाह व कान अम्रुहु फ़ुरुता, और ऐसे किसी शख्स का कहना न मानिएगा जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है। वत्तबअ हवाह, और जो अपनी ख्वाहिशात ही के पीछे चलता रहता है। वकान अम्रुहु फ़ुरुता, और जिसका मामला हद से गुज़रा हुआ है, जिसके अंदर बहुत बेअतदाली है। वक़ुल अल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, और आप हक़ का ऐलान करते रहिए। फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, जो चाहे ईमान ले आए और जो चाहे इनकार करे, जो चाहे माने और जो चाहे इनकार करे। किसी पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी फरमा दें कि फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा, हमने जुल्म करने वालों के लिए आग तैयार कर रखी है, ऐसी आग कि जिसकी कनातें उसको घेरे हुए हैं या घेरे हुए होंगी। और इस आग में जो लोग डाले जाएंगे वो अगर फरियाद करेंगे, कुछ मांगेंगे, तो उनकी फरियाद रसी ऐसे पानी से की जाएगी, ऐसा पानी उनको दिया जाएगा जो तेल की तिलछट की तरह होगा, कल मोहल, और चेहरों को भून डालेगा, झुलसा देगा। यशफिल वजूह वसाअत मुर्तफ़क़ा बि'स शराब वसाअत मुर्तफ़क़ा, कैसा बुरा होगा वो पानी और कैसी बुरी होगी वो जगह। और एक तरफ दूसरी तरफ कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे जो आपकी हक़ की पुकार को तस्लीम कर लेंगे और उसके सांचे में अपनी ज़िंदगी को ढालने की भरपूर कोशिश करेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान और अमल सालिह, दिल की जो कैफियत होनी चाहिए एक मोमिन की, वह है ईमान, और पूरे बदन से निकलने वाले आमाल, आँख का अमल, कान का अमल, ज़ुबान का अमल,
वो अमाल दुरुस्त हो, इसे कहते हैं अमल सालेह। तो वो लोग जो ईमान और अमल सालेह वाले होंगे, इन्ना ला नुज़ीअु अजरा मन अहसन अमला, हम ऐसे किसी शख्स के अमल को, उसके अजर को ज़ाय नहीं करेंगे। कितना भी छोटा नेक अमल होगा, उसका इनाम, उसका बदला उसको मिलेगा। उलाइका लहुम जन्नातु अदन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हब। ये वो लोग हैं कि उनके लिए हमेशा हमेशा रहने के लिए बागात होंगे, उनके नीचे नदियाँ बह रही होंगी, उनको उन वहाँ सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, सब्ज़ रंग के कपड़े बारीक भी और मोटे भी वो पहनेंगे, उनको दिए जाएंगे पहनने के लिए। अल्लाह, ऊंची मसनदों पर तकिए लगाए होंगे, शान से बैठे होंगे। मुत्तकीन फ़ीहा अलल अराइक, क्या बेहतरीन सिला होगा और क्या बेहतरीन आरामगाह होगी। निअमत सवाब व हसनत मुर्तफ़क़ा। ये मैंने सादा सा तर्जुमा पेश किया पहले इन आयतों का। अब ज़रा सा इसको कॉन्टेक्स्ट से जोड़कर देखिए। एक सवाल जो मैं 2 दिन से दोहरा रहा हूँ, और वो सवाल ये है कि जब ईसा इब्ने मरियम की वलदियत के गलत अक़ीदे के नहायत मुज़िर असरात बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि पूरी दुनिया में कुफ्र का यानी मादियत का गलबा हो जाएगा। हर कच्चे पक्के घर में रहने वाले लोग, उनके मिजाज तब्दील हो जाएंगे, अखलाकी कदरें उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, रूहानी हिस्स तकरीबन मर जाएगी। हर इंसान अपनी अगराज़ का, शहवतों का ग़ुलाम हो जाएगा। मकासिद, बुलंद मकासिद के लिए जीने वाले दुनिया में उंगलियों पर गिने जा सकेंगे। गैबियात का इनकार, रूहानी बेहिसी, पेट और शर्मगाह के सिवा कुछ नहीं किसी को याद हो। जब फितने दज्जाल के लिए फ़िज़ा पूरी साजगार हो जाएगी, आखिर उस वक्त का कोई इंसान अगर इस पूरे माहौल और सोसाइटी के, उस वक्त के कल्चर, उस वक्त की तहज़ीब, उस वक्त की फ़िज़ा के तमाम मुज़िर असरात से अपने को बचाना चाहेगा तो वो क्या करे, कैसे बचाए अपने आप को? यही तो हिदायत हैं जिनकी वजह से कहा गया कि सूरह कहफ की तिलावत से फितने दज्जाल से हिफाजत होती है। अब गोया हम उस तरकीब की तरफ आ रहे हैं जो अल्लाह ने सूरह कहफ में बयान फरमाई है कि तुम अगर इन हिदायत पर अमल करोगे तो फितने दज्जाल से महफूज रहोगे। दज्जाल के फितने से महफूज रहना चाहते हो तो इन हिदायत पर अमल करो। सबसे पहली हिदायत, अब यहाँ मैं अपने आप से भी कहूँगा और आप सबसे भी, ज़रा बहुत गौर से सुनिए। ये गोया हलाकत से बचाने वाली बुनियादी अहमियत की दवा है जो अब बयान होने जा रही है। नागुज़ीर है, अनअवॉइडेबल है। आप, ये कोई फ़ज़ाइल की बयान अब नहीं होने जा रहा है। फरमाया वत्लु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक। इस दौर में अपनी रहनुमाई के लिए सिर्फ कुरान मजीद की तरफ देखना, उस रहनुमाई की तरफ देखना जो वही के ज़रिए आई है तुम पर। उसमें ज़ाहिर का कुरान मजीद भी है और उतनी ही अहमियत के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रहनुमाई जो उनके ज़ुबान से मिली, इरशादात से मिली, उनके अमल से मिली, उनकी ज़िंदगी से मिली।
आपकी सीरत, आपकी सुन्नत, आपकी अहदीस और कुरान, ये सब वही है। तो फरमाया कि देखो, उस दौर में अगर तुमने अपनी अक्ल से मसाइल का हल तलाश करना शुरू किया और कुरान के और वही के रहनुमाई लेने के बजाय तुम फ़लाँ दानिश्वर हो, फ़लाँ मुफक्किर हो, फ़लाँ मुसन्निफ़ और फ़लाँ इंटेलेक्चुअल और फ़लाँ के अक़वाल और अमाल उसकी तरफ गए, उनसे रहनुमाई यानी, तो तुम्हें तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। पूरी यकसुई के साथ, मैं फिर लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, यकसुई के साथ कुरान मजीद से रहनुमाई तलाश करना कि इस माहौल के बुरे असरात से हम कैसे बचें। वहीं के ज़रिए जो मैं बताऊँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़रिए जो कुछ भी मैं कहूँ, अल्लाह ताला की तरफ से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह फरमा रहे हैं, तो इस पर तवज्जो करना। इससे तुमको सही ग़िज़ा मिलेगी और एक ऐसा इम्यूनिटी तुम्हारे अंदर पैदा होगी, एक ऐसी रेजिस्टेंस और मुदाफ़ियाना क़ुव्वत तुम्हारे अंदर पैदा होगी कि दुनिया भर के ख़राब माहौल से, के मुज़र असरात से तुम अपने आप को महफूज रखने में कामयाब हो जाओ। दूसरी हिदायत फरमाया, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। और एक बात याद रखना, तुम अकेले अकेले कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल करते रहो, ये काफ़ी नहीं होगा। तुम्हें ऐसे माहौल में अपने आप को लगाना होगा, ऐसे माहौल से अपने आप को मरबूत कर देना होगा, हर तरफ से हट कट कर ऐसे माहौलों की और ऐसी चौखटों पर जाकर पड़ जाना पड़ेगा कि जिन लोगों के का असल पहचान ही हो कि ये तो अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं, ये सुबह शाम रो रो कर दुआएं करने वाले लोग हैं, दुआएं और मुनाजातें करने वाले लोग हैं, अल्लाह के सामने गिलगिलाने वाले लोग हैं, इनके दामन से अपने आप को बांध लेना। वस्बिर नफ्सका, ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने अपने महबूब रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मुखातब करके ये कहा है, मोहम्मद तुम कुरान के सिवा किसी और तरफ देखना मत, जो हिदायत हम तुमको दे रहे हैं वही के ज़रिए, उसके सिवा किसी और चीज़ की तरफ मत देखना। और तुमको भी हम हिदायत दे रहे हैं कि तुम अल्लाह को याद करने और उनसे दिन रात दुआ मांगने वाले लोगों के साथ अपने को मरबूत कर देना। अल्लाह अकबर। मैं तो नहीं समझ सकता कि इस हुक्म की को इतने मजबूत अंदाज से कहने का इसके सिवा कोई और उसलूब हो सकता था। अल्लाह ताला ये फरमा सकते थे कि लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों और ए उम्मत रसूल, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ नक्की करके रखना। मगर अल्लाह ताला ने शायद इस हुक्म की अहमियत और मसले की संगीनी के पेश नज़र हमें झिझोड़ देने के इरादे से गालिबन अल्लाह ने उल्टा अल्लाह के अपने रसूल से कहा कि तुम ऐसे बंदों के साथ अपने को नक्की करके रखना। अल्लाह अकबर। मैं और मज़ीद कैसे रोशनी डालूँ इस मसले के। दो हिदायतें हैं, देखिए गौर करते चलिएगा। दो हिदायतें, मैं अभी इंशाअल्लाह इस बारे में कुछ और भी कहूँगा ताकि और ज़्यादा एलेबोरेट हो ये बात, और ज़्यादा वाज़ेह हो। और आगे चल के ये फरमाया कि सुनो, ला तअदु ऐनाक अन्हुम। अल्लाह अकबर। ऐसे अल्लाह वालों, दुर्वेशों, बुज़ुर्गों, दुआ और मुनाजात जिनकी पहचान हो, जिनके बारे में कोई अगर तारीफ़ करके भी कुछ कहे तो सबसे ज़्यादा ये कहेगा कि भाई ये बहुत ही कसीर ज़िक्र लोग हैं, बहुत अल्लाह के सामने गिलगिलाने वाले और मुनाजात वाले लोग हैं। और अगर कोई उन पर तनकीद करेगा और तमस्सुर करेगा तब भी शायद उसको यही कहने का ऊपर मजबूर होगा कि ये तो दिन भर अल्लाह से दुआई मांगा करते हैं, ये तो बस अल्लाह ही अल्लाह किया करते हैं।
और कोई बात तारीफ़ करने वालों को भी नहीं मिलेगी और कोई बात तनकीद और नफ्स निकालने वालों को भी नहीं मिलेगी। ये पहचान होती है गिरोहों की, कुछ तबक़ात की कुछ पहचानें होती हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फितने दज्जाल से हिफाजत में अगर तुमको तो हिफाजत में रहना है तो तुमको ऐसे माहौल से अपने आप को जोड़ना चाहिए, ऐसे बंदों से मेरे जोड़ना चाहिए। किस किताब पर, किस इल्म पर तुमको बहुत ज़्यादा यकसुई के साथ गौर करना चाहिए। तुम दुनिया भर की ख़बरें पढ़ते रहो, अखबारात पढ़ते रहो, उलूम पढ़ते रहो, साइंसेस पढ़ते रहो, तुम दुनिया भर के मीडिया पर नज़र रखो और तुम अपने आप को बड़े काबिल समझो और ये कहो कि बस मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ता रहूँगा, इंटरनेट से सारे मसाइल का हल मालूम करता रहूँगा, गूगल के मुफ्ती साहब से फतवा लेता रहूँगा और मुझे कहीं किसी अल्लाह वाले के पास अपनी तरबियत इस्लाह के लिए नहीं जाना, मुझे किसी अच्छे माहौल को तलाश ही नहीं करना। अगर तुम इस मिजाज के मुताबिक चले तो फिर फितने दज्जाल से बचने का कुरान मजीद के इशारात के मुताबिक कोई इम्कान नहीं। हाय 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 हाय। और आगे और सुनो, मैं तो हैरान हूँ वाकई। आगे फरमाया, अगर तुमने इन लोगों को छोड़कर और हलकों, माहौलों और तरफ और शख्सियात की तरफ बड़ी मरूबियत से देखा तो इसका साफ मतलब ये होगा कि तुम असल में असल तालिब हो दुनिया में चमक दमक के। क्योंकि ये जो तबका है दुआ वाला, मुनाजात वाला, इसके मिजाज में सादगी है, इसके माहौल में सादगी है, इसके रहन सहन में सादगी है, इसके खाने पीने में सादगी है। अब अगर तुम्हारा ज़ौक़ ये नहीं है तो इसका साफ मतलब ये तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, कि तुम असल में तालिब हिदायत नहीं हो, तुम तालिब आखिरत भी नहीं हो, तुम तो तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, तुम दुनियावी ज़िंदगी के चमक दमक की तलाश तुम्हारे अंदर है। और फिर मैं आपसे कहता हूँ, कहते हुए भी ज़बान लड़खड़ाती है, बज़ाहिर मुखातब इसके अल्लाह के रसूल हैं। यानी क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला अपने महबूब रसूल से कि मोहम्मद, अगर तुमने और लोगों की तरफ देखा, बड़े दानिश्वरों, लीडरों, रोशन ख्याल लोगों और बड़ी डिग्रियों वालों, माज़अल्लाह, तो इसका साफ मतलब ये होगा कि तुम्हारे दिल के अंदर भी तलब जो है वो दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत की है। आप समझदार लोग हैं, आप जानते हैं अल्लाह ताला जिस बात को बहुत ही अहमियत के साथ कहना चाहते हैं उसमें कई बार अल्लाह ने यह तरीक़ा कुरान में इख्तियार किया है कि उसका मुखातब अव्वली, पहला मुखातब बना देते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आगे अगली हिदायत ने फरमाया, और हुज़ूर ही को मुखातब करते हुए ख़िताब जारी है कि वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अमरुहु फ़ुरता। और जिस शख्स के दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है उसका अपना मुताअ न बनाना, उसके कहे पर मत चलना, उसका कहना मत मानना। और जो शख्स जिसका हाल ये है कि वत्तबअ हवा, वो हिदायत और अहकाम की पाबंदी करने के बजाय जो उसकी मर्ज़ी होती है उसके मुताबिक चलता है। कुरान मजीद ने दो इस्तिलाहात कहिए, ताबीरात कहिए, एक दूसरे के बरअक्स अक्सर इस्तेमाल की हैं। एक है इत्तबि मा यूहा इलैका मिन रब्बिक यवत्लु मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक, और एक है वला तत्तबिअल हवा फयुज़िल्लका अन सबीलिल्लाह। यानी एक रास्ता है जो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के इरशादात और उनके बताए हुए रास्ते की पर चलना है, और एक रास्ता है अपनी मर्ज़ी पर चलना है, अपना इज्तिहाद, अपना ख़यालात, अपनी अक़ल, अपनी पसंद। फरमाया ऐसे शख्स को अपना मुक्तदा और मुताअ हरगिज़ न बनाना
जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया। उफ़, अल्लाह, अल्लाह किसी के दिल को अगर अपनी याद से गाफिल करता है तो वो सज़ाअन करता है, इब्तिदा अल्लाह की तरफ से नहीं होती। मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। जो इंसान रहमान के ज़िक्र से अपने आप को बिल्कुल बेताल्लुक़ कर लेता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उसके साथ एक शैतान लगा देते हैं जो उसका हमज़ाद बन जाता है। तो इंसान एक मुद्दत तक अल्लाह के ज़िक्र से खुद एराज़ करता है, तब एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला उससे तौफ़ीक़ सल्ब कर लेते हैं। वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, मत कहना मानना उस शख्स का जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दी। और एक बात और साबित हो गई कि ज़िक्र का असल ताल्लुक़ दिल से है। मन अग़फ़लना क़ल्बहु, क़ल्ब की कैफियत का नाम है गफलत और क़ल्ब की कैफियत का नाम है ज़िक्र। उसकी बात न मानना। वकान अमरुहु फुरता, और ऐसे शख्स की बात न मानना कि जिसके मामले में एतदाल नहीं है, बेएतदाली है, हद से गुजरे हुए उसके मामलात हैं। अल्लाहु अकबर। अब ज़रा सा अल्लाह मेरे लिए आसान करे कि मैं वो बात पूरी कह सकूं जो मेरे जहन में बहुत ज़माने से इन आयात के मफ़हूम के तौर पर गर्दिश करती रहती है। आप ज़रा देखें कि जब से ये मगरबी तहज़ीब का, अगर उसको तहज़ीब कहना सही हो, मुझे हमेशा इश्काल होता है उर्दू का लफ्ज़ तहज़ीब उसके लिए इस्तेमाल करते हुए, मगर अफसोस ये है कि और कोई और आम फहम लफ्ज़ ऐसा नहीं मिलता मुझको, और इसलिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि मुझे बड़ी कराहत होती है, क्योंकि मगरबी जो लाइफ स्टाइल है वो एक सिविलाइज्ड लाइफ स्टाइल, उसे कोई नहीं मान सकता। कम से कम वो नहीं मान सकता जो सिविलाइजेशन के मफहूम को समझता हो। जानवरों के अंदर भी तो आदतें होती हैं, आप तो उसको कोई कल्चर और तहजीब तो नहीं कहते। तो जब से ये गलबा हुआ है इस कल्चर का, इस तमद्दुन का, इस तहजीब का, जिसने इंसान से इंसानियत छीन ली, इंसान को इंसानों से ज़्यादा हैवानों से करीब तर कर दिया। इंसान तो उस इंसान को कहते हैं जो इस जिस्मानी ढांचे के अंदर होता है, जिसको रूह कहते हैं, वो है असल इंसान। और इस मगरिब ने उस रूह को तड़पा कर तकरीबन मार डाला है। उसको कोई ग़िज़ा मगरिबी तमद्दुन से रूह को ग़िज़ा नहीं मिलती, सारी फ़िक्र इस जिस्म की है। तो जब से ये तर्ज़ ज़िंदगी दुनिया में आम हुआ है और दिन ब दिन आम होते होते बिल्कुल छा गया है, तब से आप देखिए कि दुनिया के अक्सर इंसानों का हाल, और मैं अब मजबूरन डरते डरते ये बात कह रहा हूँ कि इन अक्सर इंसानों में आज अक्सर मुसलमान कहलाने वाले मर्द और औरतें भी शामिल हैं कि उनकी तवज्जो कुरान की तरफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। हमारे करोड़ों लोगों ने कभी कुरान के समझने की कोई कोशिश नहीं की, और करोड़ों औरतों ने भी कुरान मजीद के समझने की कोई कोशिश नहीं की। कोई ये बात ज़रूरी नज़र ही नहीं आती। हम जो भी मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं, हालात का एनालिसिस करते हैं, वो सियासी और सहाफ़ती दुनिया में जिस किस्म के तज़किरे और होते हैं, हमेशा उसी से मुतासिर हमारे तज्ज़िये भी होते हैं।
कुरान क्या बता रहा है? कुरान बता रहा है कि फितने दज्जाल के दौर में यूँ समझो बिल्कुल यकसू होकर वही के उलूम में लगना, जो उलूम वही के ज़रिए मिले हैं उनमें अपने आप को लगाओगे और किसी ज़िक्र व दुआ वाले माहौल से अपने आप को जोड़ लोगे और बिल्कुल यकसू कर लोगे और अपनी जो मोहब्बत और इताअत के मरकज़ जिनको तुमको बनाना है वो ऐसे लोग अगर होंगे जो दिन रात दुआएं में लगे रहते हैं, अल्लाह की रज़ा के खातिर कसरत से ज़िक्र करते हैं, सुबह शाम अल्लाह ताला को याद करते रहते हैं, उनकी यही पहचान है, तो तुम बच जाओ। देखिए पहली आयत में इल्म का जिक्र है, दूसरी आयत में ज़िक्र और अहले ज़िक्र का जिक्र है। इल्म इलाही और ज़िक्र इलाही ये है दज्जाली फितने से हिफाजत का सबब, और इल्म इलाही ज़िक्र इलाही भी ख़ास तौर पर अहले सफ़ा, अहले बातिन, अहले ज़िक्र व इखलास युरीदून वजहहू, अहले इखलास की सोहबत में रहो, उनके माहौल में रहो। कितनी साफ हिदायत है। और अब मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले एक बात और अर्ज़ करूं। आप देखिए ज़रा, मौजूदा दज्जाली तहज़ीब से महफूज लोग आज हमारे मुआशरे में कौन सा तबका नज़र आता है? मैं अफराद की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन सा तबका ज़्यादा नज़र आता है निस्बतन महफूज? रिलेटिवली जो लोग कम मुतासिर हैं दज्जाल के फितने से, या कुछ लोग बिल्कुल महफूज हैं इंशाअल्लाह, वो किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या वो लोग उस तबके से ताल्लुक़ नहीं, वो लोग नहीं हैं वो जिनका असल ताल्लुक़ जो है वो कुरान व हदीस के उलूम से है, जिन्होंने दुनिया भर की और चीज़ें नहीं पढ़ी और यकसुई के साथ कुरान व हदीस के उलूम में खूब लगे और बन चहार दीवारी में उन्होंने इल्म कुरान और इल्म हदीस हासिल किया और अपने आप को किसी अच्छे नेक मुखलिस तक़वे और ज़िक्र वाले माहौल में रखा अपनी तरबियत और हिफाजत के लिए, और यहाँ तक कि उनके ऊपर इल्म इलाही का और ज़िक्र इलाही का कुछ रंग चढ़ गया। क्या ये ईमानदारी की बात नहीं है कि अरब हो या अजम, यही तबका हमको महफूज नज़र आता है? अगर दूसरे तबकों के कुछ लोग अल्लाह की तौफीक से फितने दज्जाल और मगरिबी तहज़ीब के असरात से कुल्ली तौर पर या थोड़े बहुत महफूज हैं भी, तो क्या ये बात सही नहीं है कि वो भी फैज़ है दरअसल इन्हीं हजरात का? कहीं ना कहीं उनका जोड़ और राब्ता ऐसे अल्लाह वालों से है। खुदा के बंदो, अफराद हर जगह आपको बिगड़े हुए मिल जाएंगे, लेकिन तबके की बात मैं कर रहा हूँ। क्या निस्बतन वही तबका महफूज नहीं है जिन्होंने अपने आप को कदीम एक तर्ज के अंदर महदूद कर रखा है? मुझे डर लग रहा है कि शैतान आपके जहन में इस वक्त कुछ वसवसे अगर कहीं ना डाल दे, फ़लाँ साहब तो ऐसे हैं, वो भी तो मदरसे के पढ़े हुए हैं, फ़लाँ साहब तो ऐसे हैं कि वो भी तो अल्लाह वालों से ताल्लुक़ रखते हैं। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अफराद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तबके की बात कर रहा हूँ। कोई सच बोलने वाला इंसान इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकता कि इस मौजूदा दज्जालियत के गलबे के दौर में भी जो लोग नज़र आते हैं कहीं टिमटिमाते हुए चिरागों की तरह, वो वही लोग हैं कि जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल यकसू किया कुरान और हदीस के उलूम के लिए। अगर उन्होंने कुछ और पढ़ा तो बाद में पढ़ा, कुरान और हदीस की खिदमत की नीयत से पढ़ा,
उसकी हिफाजत की नीयत से पढ़ा और इन उलूम को फैलाने की नीयत से पढ़ा, ताकि वो उस तबके के लोगों से बात कर सके जिनको मदरसों में पढ़ने का मौका नहीं मिला, जिन्हें उलूम कुरान हासिल करने का मौका नहीं मिला, जो कुरान की चंद आयतें नहीं समझ सकते। अल्लाह अकबर। यानी ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने फितने दज्जाल का जो शुरू में जो 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 सूरत हाल अल्लाह ताला ने बयान फरमाई और असहाब कहफ का वाक़या बयान किया, और उससे जोड़कर अब ये बयान किया कि ये कैफी ज़िंदगी एक है, ये एक वाक़या तारीख़ का नहीं है जो माजी में गुज़र गया। दरअसल ये तर्ज़ ज़िंदगी है। कहफ वालों ने एक मिसाल कायम करके क़यामत तक के लिए एक ख़ास तर्ज़ ज़िंदगी, एक ख़ास निज़ाम तालीम और निज़ाम तरबियत, तालीम का निज़ाम, सिलेबस क्या हो, और तरबियत और इस्लाह का तरीक़ा क्या हो, यह असहाब कहफ ने एक क़ुरबानी देकर पेश कर दिया। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उस क़ुरबानी और उनके मामूलात की बरकत से ऐसे हालात पैदा किए कि एक ज़बरदस्त सालिह इनकलाब आ गया। तो वो तब जब वो दौर आएगा जिस दौर के में फितने से बचाने के लिए सूरह कहफ अल्लाह ने उतारी है, तो उस दौर में भी तुमको यही करना है। वो भी असहाब कहफ असहाबुर रकीम भी थे, यानी वो किताब लेकर गए थे, और इसका मतलब ये है कि वो अल किताब का या किताब का मुताला करते रहते थे, वही उनकी मशगूलियत थी। तो तुम भी चिमट जाना उस दौर में अल्लाह की किताब से, वहीं से चिमट जाना, और तुम भी चिमट जाना अहलुल्लाह से, अहले ज़िक्र से, यानी जिनकी सबसे बड़ी पहचान। देखो आमाल तो वो और भी करते हैं, ये पहचान क्या है? मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल आशी, एक ख़ास पहचान हो जाती है किसी गिरोह की। उसका ये मतलब नहीं होता कि वो और आमाल नहीं करते, वो घर भी बसाते हैं, वो माशी ज़रूरतों का बंदोबस्त भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, आराम भी करते हैं, उनकी औलाद भी होती है। पहचान क्या है उनकी? उनकी पहचान है बंदगी, उबूदियत, अद्दुआ मुख्खुल इबादा। यहाँ यदऊन रब्बहुम का लफ्ज़ है, तो उनकी पहचान यही है कि बहुत ही बस कसीर दुआ लोग हैं, दुआ से बड़ी मुनासिबत है उनको। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि इस मज़मून के आगे बढ़ूँ, इसलिए कि मुझे महसूस हो रहा है कि हमारी असल दवा जो थी वो हम से कहीं छूट गई। इस ज़माने के माहौल के मुज़िर असरात से अपने को बचाना किन आमाल के ज़रिए मुमकिन था। और अब मैं एक बात कह दूं आगे बढ़ने से पहले कि मैं अपने उन तमाम उलमा, सुलहा, अपने उन नौजवान उलमा और तलबा अज़ीज़ को पहले मैं मुबारकबाद पेश करूं कि तुम और हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि किसी न किसी दर्जे में हमें इस गिरोह से अल्लाह ने कोई रिश्ता जोड़ दिया। हम वो तो न बन सके, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि हम अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया और हमने मदरसों की चार दीवारी के अंदर कुरान का और वही का और हदीस का इल्म हासिल किया। हम कितना फ़ायदा उठा सके ये हमारी कमी रही। अल्लाह करे आइंदा ज़िंदगी में हमको उसकी तलाफ़ी की भी हिम्मत और तौफ़ीक़ मिले। लेकिन इतना तो ज़रूर हुआ कि मिन हैसुल मजमू एतबार से हमारा ताल्लुक़ उस तबके से जुड़ गया। अब हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, तलाफ़ी कुछ न कुछ कर सकते हैं। और अपने दूसरे अजीज़ों और नौजवानों से भी कहता हूँ,
उन तमाम लोगों से जिनको नहीं मौका मिला और उनकी तालीम स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियों में हुई, आप मिल्लत का आप भी बहुत कीमती तबका है, बहुत कीमती तबका है। इतना कर लीजिए कि इस कमी को भी दूर करने की कोशिश कीजिए, चाहे उम्र के किस मरहले में आप किसी तरह कुरान मजीद को समझने की कोशिश करें मुस्तनद और मोतबर उलमा से। समझने की कोशिश करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ऐसे प्यारे प्यारे मजमूए हमारे उलमा ने लिख दिए हैं और वो कई ज़बानों में हैं। आप आराम से हदीस का इल्म हासिल कर सकते हैं बक़द्र ज़रूरत। और मैं दरमियान में कह दूं ताकि आप लोग बार बार तकाज़े करके वो काम हमसे करा लें कि इस दौरान बहुत से लोगों ने ये इसरार से फरमाइश की है कि किसी तरह हम लोग जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल लोग हैं, हमारे लिए ऑनलाइन कम से कम क्लासेस कुरान और हदीस के शुरू करवा दीजिए। तो इस दौरान अब तो जो कि ऐसा लगता है कि ऑनलाइन का ज़माना आगे बहुत ज़्यादा आएगा, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इसकी हिम्मत दे और कुछ ज़रूरी इसके वसाइल और असबाब भी अल्लाह ताला अता कर दे और ऐसे दो चार साथी भी अता कर दे कि ताकि ऑनलाइन क्लासेस में इस तरह के शुरू करवा सकूं, कर सकूं, जिसमें हमारे नौजवान मेल एंड फीमेल बच्चे और बच्चियां हमारे और प्रोफेशनल ख़वातीन मर्द हज़रात वो इस कमी को किसी हद तक दूर कर सकें। मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी तादाद में इस दौर में कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के तबकों के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की बढ़ती चली जा रही है जिनको खुद अपनी इस कमी का एहसास हो रहा है और वो मुख्तलिफ़ तदबीरों से अपनी इस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि उनकी ये कोशिश 100% कामयाब हो। अब आगे इसके आगे मैं एक बात और अर्ज़ करूँ। अगली आयत में फरमाया वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर। और आप कहिए और बबा के दहल कहिए कि हक़ तो कुरान की शक्ल में, मेरे पैगाम की शक्ल में तुम्हारे सामने आ चुका है। अब ईमान लाना और न लाना ये तुम्हारे काम, मैं मजबूर नहीं कर सकता। इतना बता सकता हूँ कि जो नहीं मानेंगे उनको क्या सज़ा मिलेगी और जो मान लेंगे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से मुरतब करेंगे उनको क्या इनाम मिलेगा। अब आप ज़रा सा गौर कीजिए, पहले तज़किरा हुआ है इल्म का, वत्लु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक। दूसरी मरतबा तज़किरा हुआ है ज़िक्र का, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। और तीसरा तज़किरा हुआ है दावत इलल्लाह का। इल्म, ज़िक्र और दावत, इल्म, ज़िक्र और दावत, क्या खूबसूरत तरतीब है। और ये मालूम हुआ है कि फितने दज्जाल से बचने के लिए ये तीन तुमको शोबे संभालने होंगे। इल्म दीन इख्तियार करो, इल्म दीन हासिल करो, इल्म इलाही हासिल करो। दुनिया में सबसे ज़्यादा तरजीह दो जिस इल्म को, वो है इल्म इलाही। मैं इंजीनियर बाद में बनूंगा, मैं डॉक्टर बाद में बनूंगा, मैं सब बनूंगा, मैं मैनेजमेंट का माहिर बाद में बनूंगा, मैं लॉयर बाद में बनूंगा, बिल्कुल बनूंगा, ज़रूरत है इंसानियत को, लेकिन मैं सबसे पहले कुरान का इल्म हासिल करूंगा। और अगर तरतीब थोड़ी सी बिगड़ गई और पहले मैंने वो इल्म हासिल कर लिया तो अब मैं उसको हासिल करूंगा। आप इमाम के पीछे पहली रकअत नहीं पढ़ सके तो आप सलाम फिरने के बाद पढ़ लेते हैं, नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। इल्म और ज़िक्र और दावत। मेरे अल्लाह, हमारे जिन मशाइख और अकाबिर से आपने हम लोगों का रब्ता रखा, ए अल्लाह, ये हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद सहारनपुर, ये हमारे अकाबिर उलमा में एक दो गरोहों तक महदूद नहीं करता। उलमाए अहले हदीस में भी बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग गुजरे हैं
जो इल्म वाले भी हैं, ज़िक्र वाले भी हैं और दावत वाले भी। किसी मखसूस हल्के की तरफ मैं इशारा नहीं करता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग फितने दज्जाल से महफूज रहे हैं और जो फितने दज्जाल से हिफाजत की कोशिश करते करते अपने रब से जा मिले, वो वही लोग हैं जो इल्म वाले हैं, ज़िक्र वाले हैं और दावत वाले हैं, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करने वाले लोग। और तरतीब भी देख लीजिए, इल्म, फिर ज़िक्र और उसके बाद दावत, यही तरतीब है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यही तरतीब आपको हर जगह नज़र आती है। सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं है मेरे अज़ीज़ तलबा और उलमा। अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहर गाही, कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहर गाही। खुदा के बंदो, नौजवान उलमा, इसके लिए इसको तलाश करो, सफ़र करो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, जहाँ जहाँ कुछ मैखाने अभी आबाद हैं, जहाँ मोहब्बत इलाही किसी हद तक तकसीम हो रही है, आज भी हर जगह जाकर कुछ दिन के लिए पड़ाव डालो। और जहाँ तुमको ऐसा लगे कि यहाँ मुझे वो दौलत मिलेगी, मोहब्बत इलाही की, याद की, ज़िक्र की, अल्लाह के बंदो अपने आप को नत्थी कर दो, वस्बिर नफ्सका, नत्थी कर दो अपने आप। और दुआ भी मांगो कि अल्लाह हमें अपने किसी सही बंदे तक पहुँचा दीजिए, ए अल्लाह हमें अपने किसी सही बंदे तक पहुंचा दीजिए जिससे हम अपने दिल की दुनिया को रोशन कर सकें। इस रिवाज को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह इस रिवाज को ज़िंदा फरमा दीजिए। ऐसा मालूम होता है कि दज्जाल अपने खुरूज से पहले तमाम मैखानों को उजाड़ देना चाहता है और वो चाहता है कि ऐसे मराकिज़ ही दुनिया में कायम न रहे जहाँ जाकर लोगों को अपने इल्म और ज़िक्र मिल सके। इसलिए वो तरह तरह के बहानों से सब जगह ताले डलवाने की कोशिश कर रहा है, सब जगहों को, रूहानी मरकज़ों को वीरान करने की कोशिश कर रहा है। दिन ब दिन मौजूदा सूरत हाल की हकीकत वाज़ेह होती चली जा रही है। रोज़ाना, सच कहता हूँ, रोज़ाना नए दलाइल फराहम हो रहे हैं और इसमें अब शुबे की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। कि मौजूदा सूरत हाल की असल हकीकत क्या है। बहरहाल अल्लाह ताला ने फितने दज्जाल से हिफाजत का ये एक निज़ाम रखा है सामने हमारे, और असहाब कहफ के वाक़े के फ़ौरन बाद इन हिदायत को जो रखा है, तो ऐसा साफ लगता है कि असहाब कहफ के वाक़े से अमली फ़ायदा हम इस वक्त क्या उठाएं और किस तरह उठाएं, उसकी रहनुमाई की गई है। सिर्फ एक तारीख़ी वाक़े के तौर पर हम उसको जान लें और आगे बढ़ जाएं। अब ये देखिए, ये है रब्त बैनल आयात का फ़ायदा। यानी ये जो टुकड़ा है कुरान का, ये पिछले असहाब कहफ के वाक़े के बाद रखा गया। कोई वजह है ना, एक आदमी एक वाक़या सुनाते सुनाते कुछ बातें करने लगता है, तो जो अगली बातें वो कर रहा है उसका पिछले वाक़े से यकीनन कोई ताल्लुक़ होगा। अब समझ में आया, इंशाअल्लाह होगा, आपकी समझ में आया होगा कि असल में असहाब कहफ के वाक़े को बयान करके अल्लाह ताला ने हमें क्या हिदायत दी हैं और असहाब कहफ से हमको कुछ सीखना आसान हो जाए, इसके लिए अल्लाह ने हमसे क्या क्या फरमाया है। अब आगे उनकी सज़ा बयान हुई। जो लोग इस दावत हक़ के सुनने के बाद भी नहीं मानेंगे, कैसी उनको जहन्नम मिलेगी, क्या सज़ा मिलेगी,
अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। और उनको क्या इनाम मिलेगा, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग इस बिगड़े हुए दौर में भी अपने आप को ईमान और अमल सालेह अपना मजबूत रखेंगे और उनकी पूरी ज़्यादा तवज्जो जो होगी वो अपनी ईमानी तरक्की और अपनी ज़िंदगी को पाक साफ़ बनाना हर लिहाज से, उस तरफ तवज्जो मरकूज़ रखेंगे, तो उनको कैसी बेहतरीन जन्नतें, बागात मिलेंगे, क्या क्या लिबास मिलेंगे, क्या क्या उनको ज़ेवरात या जो भी चीज़ें, नेमतें उनको मिलेंगी, कैसे उनको बेहतरीन बिस्तर मिलेंगे। व हसनत मुर्तफ़क़ा निअमत सवाब व हसनत मुर्तफ़क़ा, बिलाशुबा बेहतरीन इनाम है और शानदार जगह है वो आराम की। अल्लाह ताला इस मुज़ाकरे में हकीकी नफ़ा डाल दें। और अब हम बिल्कुल आज तय करें, अल्लाह से वादा करें कि अब बात समझ में आ गई, हमको इस दौर में हमको इन मुहलिक माहौल से बचाने के लिए किस तरह हमको इल्म इलाही हासिल करनी है। कुरान और हदीस, कुरान और ज़ात रिसालत मआब से निकलने वाले जो रहनुमाई है, जो नूर है, नूर, उसको अपने अंदर लाना है और अपने आप को दुआ वालों से, ज़िक्र और दुआ वालों से बिल्कुल नत्थी कर लेना और इधर उधर चमक दमक की तरफ नहीं जाना। आज भी दुनिया देख रही है, मैं क्या अर्ज़ करूं, बड़ी से बड़ी ताकतों को शिकस्त वो लोग दे रहे हैं जिनके पास चमक दमक नाम की कोई चीज़ नहीं। उनके पास वत्लु मा उहिया इलैका मिन किताब रब्बिका तो है, और उनके पास वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम किसी हद तक है। वो अपने पुराने तरीक़े को मजबूती से पकड़े हुए हैं, दुनिया भर से क़यामत परस्ती का और दकियानूसियत का ताना सुनते रहते हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि ये दौर क्या है। और भी रोशन मिसालें मौजूद हैं, हाल में भी, माज़ी करीब में भी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अब हिम्मत दे कि हम अपनी इन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए दुआ मांगें अल्लाह ताला से। अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाए, हकीकी दुआ नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह, हम आपके बंदे और आपकी बंदियाँ आपके हुजूर में हाजिर हैं। हे अल्लाह, हे अल्लाह, हे अल्लाह, अपनी किताब का नूर अता फरमा। अल्लाह, अपनी किताब का नूर अता फरमा। अल्लाह, कौन सी बात है जो आपने अपनी इस किताब में बयान नहीं फरमाई। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै। अल्लाह, आपने सब कुछ खोल के रख दिया, मगर अल्लाह हमारी नाक़दरी की इंतहा है। अल्लाह, हमें ख़बर ही नहीं है कि आपकी किताब में क्या है। हम दुनिया भर के तफसीरें करते रहते हैं, चीज़ें पढ़ते रहते हैं, कुरान पर गौर नहीं करते। ए अल्लाह, हमें कुरान पर गौर करने वाला बना, कुरान की तिलावत करने वाला बना, कुरान से मोहब्बत करने वाला बना। अल्लाह, कुरान पर और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारात की कदर नसीब फरमा, इरशादात की कदर नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम बहुत बड़ा गुनाह हमसे ये हुआ है, और एक गुनाह तो वो होता है जो होकर 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। ये वो गुनाह है जो कोई 40 साल से कर रहा है, कोई 25 साल से कर रहा है, कोई 50 साल से कर रहा है। अल्लाह, ये हम तो इस गुनाह की वजह से शायद सज़ाओं के मुस्तहिक हो चुके। अल्लाह, आपकी किताब में क्या नहीं है, अल्लाह आपकी किताब में क्या नहीं है, मगर हम में से कितनों ने गौर किया है, हम में से कितनों ने गौर किया है। हम में से अक्सर तो वो भी हैं जो कुरान पढ़ भी नहीं सकते,
अल्लाह हम तो कुरान पढ़ भी नहीं सकते, और पढ़ते भी हैं तो इंतहाई गलत सलत पढ़ते हैं। हे रब करीम, अल्लाह इस माह कुरान में, कुरान के इस महीने में बस आप एक हमारे इस गुनाह को माफ़ करके हमको अब कुरान की कदर करने वालों में शामिल कर दीजिए। ए अल्लाह, कुरान की कदर करने वालों में शामिल फरमा। अल्लाह, कुरान की कदर करने वालों में शामिल फरमा। ए अल्लाह, इल्म इलाही सीखने वालों में हमको शामिल फरमा। इल्म इलाही की कदर करने वालों में हमको शामिल फरमा। अहले इल्म की कदर करने वालों में हमें शामिल फरमा। और ये अल्लाह, जिस तबके की तरफ आपने इशारा फरमाया है, और इशारा क्या फरमाया, आपने अपने रसूल को भी हुक्म दे दिया, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम। अल्लाह, क्या उस तबके के लोग अब दुनिया में नहीं हैं? अल्लाह, क्या ये हो सकता है कि आपके महबूब की उम्मत तो दुनिया में ज़िंदा हो, लेकिन ऐसे लोग हों ही नहीं जिनको दुआ से मुनासबत हो, जो ज़िक्र वाले हों, जिनकी यही पहचान हो। अल्लाह, क्या हो गया हमको कि हम सबसे ज़्यादा हकीर इन्हीं लोगों को समझते हैं। हम इन पर ताने करते हैं, इन पर तनकीदें करते हैं। क्या हो गया अल्लाह? क्या ये इस बात की दलील नहीं है कि हम फितने दज्जाल में फंस चुके हैं? ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, सूरह कहफ की बरकत से हमको फितने दज्जाल से निकाल लीजिए, आफियत के साथ निकाल लीजिए, आफियत के साथ निकाल लीजिए। और अल्लाह, फितने दज्जाल से निकल जाने और बचने का आज रास्ता मालूम हो गया। इस रास्ते को इख्तियार करके ए अल्लाह, सबब के तौर पर इख्तियार करके कोशिश करने की हमको तौफीक दे दी। ए अल्लाह, हम इल्म तो कुछ तो हासिल करें, एक आयत का इल्म हासिल कर लें रोज़ाना। क्या हम एक आयत का इल्म हासिल नहीं कर सकते? क्या हम रोज़ाना एक हदीस का इल्म हासिल नहीं कर सकते? हे अल्लाह, हमारे अंदर इल्म का शौक़ नसीब फरमा। क्या हम भाग भाग कर आपके दुआ और ज़िक्र वाले बंदों के पास नहीं जा सकते? क्या हम उनसे इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते? ए अल्लाह, क्या रुकावट है? ए अल्लाह, तकब्बुर ही तो रुकावट है हमारा, काहिली और सुस्ती रुकावट है। ए अल्लाह, बेतलबी रुकावट है। ए अल्लाह, ये ख्याल कि हमें सब कुछ मालूम है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ए अल्लाह, इसका अंजाम तो इब्लीस जैसा होता है। ए रब्बे करीम, ए अल्लाह, हमें अपनी मोहताजी का एहसास और एतराफ़ अता फरमा। ए अल्लाह, भाग भाग कर अल्लाह वालों की जूतियाँ सीधी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हे अल्लाह, हे अल्लाह, आपको ये बंदा तो ऐसे माँ बाप की गोद में पला है, ऐसे लोगों की गोद में पला है अल्लाह, जो कभी इस दर पर खड़े नज़र आते थे, कभी उस दर पर खड़े नज़र आते थे। हे अल्लाह, मालूम होता था कि इनसे बढ़कर साइल और फ़कीर कोई नहीं। अल्लाह, जो अपने ज़माने के इमाम कहलाए अबुल हसन अली नदवी, अल्लाह, इन गुनहगार आँखों ने देखा है कि वो इलाहाबाद जाकर हज़रत मोहम्मद अहमद साहब प्रताप गढ़ी के सामने एक दूध पीते बच्चे की तरह दोजानू बैठ जाया करते थे। अल्लाह, मुहियुस्सुन्ना हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक़ साहब, अल्लाह हज़ारों सलाम भेजिए आप हमारी तरफ से इन बुज़ुर्गों पर। अल्लाह, हमने अपनी आँखों से देखा हज़रत मौलाना अबरारुल हक़ साहब किस तरह बैठते थे हज़रत मौलाना अहमद साहब के सामने, किस तरह। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह, कभी सहारनपुर जा रहे हैं, कभी रायपुर जा रहे हैं, कभी निज़ामुद्दीन जा रहे हैं, कभी हरदोई, और कभी जोधपुर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हाजी अब्दुल गफूर साहब जो अनपढ़ इंसान थे, अल्लाह, वो अनपढ़ थे, अंगूठा लगाते थे, वो आलिम नहीं थे, अल्लाह, वो अनपढ़ थे। और ये हज़रत वालिद साहब 100 किताबों के मुसन्निफ़, लेकिन उनको इसका एहसास था कि हाजी अब्दुल गफूर साहब को हज़रत थानवी के सोहबत से एक माया मिली है विलायत की, एक दौलत मिली है फ़कीरी की, एक दौलत मिली है। ए अल्लाह, वो तालिब और फ़कीर बनकर वहाँ जाया करते थे, तालिब और फ़कीर बनकर जाया करते थे। और वो हाजी साहब बहुत हैरान, मौलाना, अरे हज़रत, आप हज़रत यहाँ क्यों आओ हो? मैं तो जाहिल देहाती दहकानी आदमी। अल्लाह, मैंने उनको देखा है हाजी फ़कीर, हाजी अब्दुल गफूर साहब को, वो तशरीफ़ लाए थे लखनऊ, मैंने उनको देखा है। अल्लाह, ये उनको अपना बहुत बड़ा मानते थे, वो इनको अपना बहुत बड़ा मानते थे। अल्लाह, कैसी तलब थी इन लोगों में। हज़रत सूफ़ी अब्दुल साहब तशरीफ़ लाया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत वालिद साहब एक नमाज उनके सामने ख़ुद पढ़ाते थे, और ये इसलिए पढ़ाते थे कि बाकी नमाज़ें उनसे पढ़वाते थे। बाद में कहते थे कि मैंने नमाज फ़लाँ इसलिए पढ़ाई आपके सामने कि आप मेरे कुरान की इस्लाह फरमा दें।
आप मेरे कुरान की इस्लाह फरमा दें। हे अल्लाह, ये भाग भाग कर अल्लाह वालों के पास जाना, ये रिवाज ख़त्म हो गया। अब तो हम अल्लाह वालों की पगड़ियाँ उछालते हैं, अब तो हम अल्लाह वालों को बदनाम करते हैं। अल्लाह क्या सज़ा देंगे आप? हे अल्लाह, किन सज़ाओं के हम मुस्तहिक हो रहे हैं। ए अल्लाह, यकीनन ये उम्मत खाली नहीं हो सकती, होंगे ऐसे लोग। हमारी आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं, हमारे अंदर तलब नहीं है। ए अल्लाह, जब बच्चा भूखा होता है तो माँ की छाती में दूध आकर रहता है। ए अल्लाह, हमारी भूख ख़त्म हो गई, इसलिए आप एक एक करके अल्लाह वालों को उठाते चले जा रहे हैं। ए अल्लाह, जो बचे हैं हमें उनकी कदर अता फरमा। अल्लाह, हमें उनकी कदर अता फरमा। ए अल्लाह, हमें उनकी खूबियों पर नज़र रखने की और इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हे रब्बे करीम, आज हम इन्हीं दुआ पर इक्तफ़ा करेंगे। शायद यही है जो हमारी बर्बादी का सबब है, यही ऐब है जिसने हमें तबाह कर दिया, जिसने हमें फितने दज्जाल में फंसा दिया। ए अल्लाह, आज आपकी किताब और सूरह कहफ से इस फितने से बचने का वाज़ेह और आसान मुतय्यन रास्ता मालूम हो गया है। हे अल्लाह, अब इस रास्ते को मजबूती से इख्तियार कर लेने और क़यामत तक इस पर जमे रहने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हे अल्लाह, हमें महरूम न फ़रमा, हे अल्लाह, हमें महरूम न फ़रमा। हे अल्लाह, सबसे बड़ी सज़ा यही है कि आप महरूमी का फ़ैसला कर दें। आप सबसे बड़ी सज़ा ये है, आपके दरवाज़ा बंद हो गया तो किस दरवाज़े से भीख मिलेगी, कहाँ से खैरात मिलेगी? अल्लाह, रमज़ान के खैरात दे दीजिए। अल्लाह, ये दूसरा अशरा भी जा रहा है, अल्लाह दूसरा अशरा भी जा रहा है। अल्लाह, मग़फ़िरत का अशरा भी जा रहा है। मग़फ़िरत की खैरात अता फ़रमा, मग़फ़िरत की खैरात अता फ़रमा, मग़फ़िरत की खैरात अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।